हे गाइस, यू आर वाचिंग ट्रेडिंग पोटेंशियल। चलिए जानते हैं कि आज हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड पुलबैक्स एंड इंड्यूसमेंट। बहुत लोगों को एज अ बिगनर नहीं पता होता है कि वैलिड पुलबैक कहाँ पर हो रहा होता है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रही होती है। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे को भी सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि कहाँ पे वैलिड पुलबैक हो रहा है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रही है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले मेरे को ये सीखना पड़ा कि वैलिड पुलबैक क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैलिड पुलबैक हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वही समझेंगे भी। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सिनेरियो क्या है। आप फर्स्ट सिनेरियो में देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक इनसाइड कैंडल है। तो जब भी अगर एक इनसाइड कैंडल होती है तो हम लोगों को उसकी प्रीवियस कैंडल को देखना होता है, अनलेस जब तक उसका हाई या लो प्रोटेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर इनसाइड कैंडल थी, इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा। तब भी हम लोग ने इसको वैलिड पुलबैक क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है। अगर अब जैसे सेकंड सिनेरियो देखिए, सेकंड सिनेरियो में देखिए ये इसके ऊपर जा चुका है। अब जब ये इसके ऊपर चला जाता है तो एक बार तो ये मतलब हो जाता है कि ये इसके अब इसके इनसाइड कैंडल नहीं रही। तो अब सेकंड कैंडल आके अगर इसका लो ब्रेक भी करती है और फिर उसके बाद ये ऊपर जाती है तो हम लोगों का ये एक वैलिड पुलबैक कहलाएगा। इस केस में क्या था, ये इसके इनसाइड थी, इसने भी तोड़ा, इसने भी तोड़ा, बट डिफरेंस ये है कि ये इस प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर निकली, ये जा भी नहीं पाई और ये इसके अंदर ही रह गई। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेने वाले। अब थर्ड सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट सपोज करिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ये इसके इनसाइड है, रेड कैंडल बन के इसने इसका लो तोड़ दिया। अब लो तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड पुल बैक हो गया। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि अब आप देखिए कि जब तक इसका ये हाई नहीं निकलेगा ना, तब तक हम लोग इसको कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे कि ये वैलिड पुल बैक है। अब ये कितना भी यहाँ से डाउनफॉल आता रहे, अनलेस जब तक मार्केट इसके ऊपर ये वाले लेवल के ऊपर नहीं निकल जाती। याद रखिए, बॉडी नहीं, हमेशा विक को हम बात करते हैं हम लोग। जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं निकल जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर इसको भी वैलिड पुलबैक नहीं कहने वाले, ठीक है। अब फोर्थ सिनेरियो है जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट आई, ये इनसाइड कैंडल थी, सेकंड कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा। तो जब इसने इस बिग कैंडल का लो तोड़ दिया तो हम लोग का ये वैलिड पुल बैक हो गया। उसके बाद ये रिवर्स किया। एक बात याद रखिए हमेशा कि कुछ भी अगर कैंडल्स तोड़ती है लो किसी का भी, तो अनलेस जब तक वो उसकी प्रीवियसली जो भी है, मतलब जहाँ से मार्केट डाउन आना चालू हुआ है, अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है तो हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये ऐसे होगा तब जाके हम लोगों का यहाँ पर एक वैलिड पुलबैक क्रिएट होता है। अब क्या होता है कि वैलिड पुलबैक तो हो गया। अब आपने इतना तो समझ लिया कि वैलिड पुलबैक क्या होता है, कैसे कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं। अब इसके लिए आप अब उसके बाद आपको जानना है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के पहले आता है पुलबैक, ये याद रखिएगा। पहले वैलिड पुलबैक को फाइंड करिए, जब उस वैलिड पुलबैक को सपोज मार्केट निकाल देता है तब आप उसे कहेंगे इंड्यूसमेंट। चलिए हम लोग इसका फोर्थ सिनेरियो देखते हैं, जैसे कि इसमें इसी में करके दिखाते हैं इंड्यूसमेंट कैसे होती है एक्चुअली में। अब जैसे आप सपोज करिए कि ये हम लोग का एक ये वैलिड पुलबैक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं कि अगर इसके मार्केट नीचे यहाँ पर जाएगा तो हम लोग इसको इंड्यूसमेंट का मार्क करेंगे। अब मार्केट क्या करता है, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ पे एक तो बना देते हैं। सपोज करिए मार्केट आई यहाँ से इस कैंडल का लो निकाल दिया। याद रखिए यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का मैटर नहीं होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी अगर यहाँ पे हल्की सी स्वीप भी कर देगा तब भी हम लोगों का यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा। जैसे देख सकते हैं ये वैलिड पुलबैक था, यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है, तो ये हो गया हम लोगों का एक इंड्यूसमेंट। अब उसके बाद आपको जनरली क्या करना होगा, आप यहाँ पर नीचे में फाइंड करना चालू करिए अपना एक ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका हो गया वैलिड पुलबैक और इंड्यूसमेंट को जानने का। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा देख सकते हैं ये हम लोगों का ब्रिटिश पाउंड का है, ठीक है, चार्ट। अब हम लोग ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोगों का वैलिड बॉस और स्ट्रक्चर मैपिंग किसमें कैसे कर सकते हैं वैलिड पुलबैक के साथ, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये लो है, इसलिए मैं इसको लो इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि इसने यहाँ पर कई सारे लो की इंड्यूसमेंट लेके यहाँ से रिवर्स किया है। तो ये एक हो गया हम लोगों का वैलिड लो। आपको अगर पता है नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वैलिड लो कैसे होता है, जब भी अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तब। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं यह हाई था हम लोगों का, सपोज, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं और हम लोगों का ये जो एरिया है, अगर इसके नीचे मार्केट नीचे आ जाता था अभी के लिए तो इसको हम लोग यहाँ पे चोक कर देते हैं, ठीक है। बट अभी मार्केट एज यू कैन सी मार्केट भी यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ।
अब ब्रेक ऑफ कैंडल भी क्लोज हुई। याद रखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमेशा हम लोग का कैंडल क्लोजर होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होगा तो हम लोगों का एक वो ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनती है वहाँ पे जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है। उसके लिए अभी मैं अभी बताऊँगा आपको आगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम लोग को सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फाइंड करना है वैलिड पुल बैक। अब ये आप देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए यहाँ पर तो कई सारे हम लोगों के पुल बैक्स क्रिएटेड ऑलरेडी मार्केट करके गया है, ठीक है। अब आप जैसे देख सकते हैं, देखिए ये इसके कैंडल है। मैंने फर्स्ट सिनेरियो क्या होता था, अगर ये एक बार बाहर जा चुका है फिर उसके बाद अगर इसके तोड़ता है तो ये हम लोग का एक वैलिड पुल बैक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, वैलिड पुल बैक देता हुआ जा रहा है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए इसका लो प्रोटेक्टेड है, इवन इस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है और इवन इस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है। अब जैसे देख सकते हैं ये सारी इनसाइड्स कैंडल है, तो ये कितना भी लो प्रोटेक्टेड करके ऐसे करके जाएगा, हम लोग इसको वैलिड पुल बैक नहीं मानने वाले। अब जैसे सपोज करिए ये कैंडल का अगर ये लो तोड़ के यहाँ से रिवर्स होता तो ये यहाँ पे वैलिड पुल बैक होता। अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस से रिवर्स आ रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है कि इसने यहाँ के खुद के लिए इंड्यूसमेंट ना क्रिएट करके इसने अपने प्रीवियस लेग से कोशिश की कि यहाँ पे ले। अब आप जैसा देख सकते हैं आपको सबसे लेटेस्ट पुल बैक को फाइंड करते हुए चलना है। अब आप यहाँ पे देखिए ये कैंडल यहाँ पर इसने इसको यहाँ पे निकाल दिया। एक बार मैंने बताया आपको कि अगर वो हल्का सा भी निकल जाए और उसके बाद रिवर्स आए तो हम लोग अगर ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने इसको तोड़ा, फिर इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, फिर यहाँ से ही ऊपर गया। अब देखिए ये जब अनलेस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग इसको वैलिड पुल बैक नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर ये जैसे कि जा चुका है और हम लोगों का यहाँ पे वैलिड पुल बैक हो चुका है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम लोग इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेंगे एज ए इंड्यूसमेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद किया कि वैलिड पुलबैक को फाइंड करना। वैलिड पुलबैक जब यहाँ पर हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो। अब आप जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रीम से चालू करना होता है। एक तो याद रखिए दो ही पीओई आपके काम के होते हैं, या तो इसके नीचे जो थोड़ा सा मिल जाए वो काम करेगा, नहीं तो आपका यहाँ पर जो भी एक्सट्रीम पे होगा वो वाला काम करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग मूव यहाँ से यहाँ तक आया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक बार हो सकता है, ठीक है, कि आप यहाँ पर कोई भी आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो काम करें। लेकिन ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये एक्सट्रीम पे ना आके ये डिसीजनल वाले से ही रिजेक्शन लेके चला गया है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ये वाले को। इसका अब थोड़ा सा कलर चेंज करने का टाइम आ चुका है। जैसा देख सकते हैं अब ये इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके चला गया है ऊपर के लिए। तो अब हम लोग का क्या है, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, अब ये लोअर लो हम लोग का तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट इस हाई से निकल ना जाए। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में लिक्विडिटी स्वीप की, तो लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पर, तो अभी हम लोगों का यहाँ पे वैलिड बॉस नहीं हुआ है। अब हम लोग इस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर जो विक है इसके ऊपर देखेंगे। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हम लोग इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यही सेम प्रोसेस को वापस से फॉलो करना है। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या कोई पुल बैक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कैंडल प्रीवियसली कोई तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, तो इसका मीन्स हम लोग का यहाँ पे वैलिड पुल बैक नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोग का वैलिड पुल बैक है, यहाँ पर है एक जो एक वैलिड पुल बैक है। बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने इस कैंडल्स के देखिए ये इनसाइड कैंडल है, तो इसने इस बिग कैंडल का लो तोड़ के यहाँ से रिवर्स करके इस कैंडल के ऊपर निकला। तो हम लोगों के लिए यहाँ पर ये इसने एक वैलिड पुल बैक क्रिएट किया है, ठीक है। ये हम लोगों का एक वैलिड पुल बैक है। अब हम लोग इसको वेट करते हैं जब तक इसके क्या पता अभी उसके ऊपर भी वैलिड पुलबैक्स हो सकते हैं, मार्केट क्रिएट करके उनकी इंड्यूसमेंट ले ले। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, अब ये रिवर्स आया, फिर इसलिए ऊपर गया, तो अब हम लोग का क्या है कि ये एक वैलिड पुलबैक हो गया। क्यों, क्योंकि इसने लो क्रिएट करके इसके ऊपर भी निकल गया। तो हम लोग मार्केट को हमेशा याद रखिए, मार्केट जब तक ऊपर जाता रहेगा हम लोग उसको जब तक उसका हायर हाई तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले लेता। बहुत लोग क्या करते हैं गलती कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर चला गया तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देंगे, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देंगे, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक वैलिड पुलबैक को फाइंड करना है। वैलिड पुलबैक फाइंड हो जाने के बाद आपको उसका इंड्यूसमेंट लेना है, आपको वेट करना है कि मार्केट कब उसका इंड्यूसमेंट ले ले। एज यू कैन सी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करते हुए आया, ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने आपको बताया था अपने सिनेरियो थर्ड सिनेरियो में कि यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके ऊपर नहीं निकला, तो ये वैलिड पुलबैक्स नहीं, अभी भी हम लोग का वैलिड पुलबैक यही है। अब मार्केट ने यहाँ पर आके क्या किया, वैलिड पुलबैक हम लोगों का ले लिया, तो हम लोग इसे एज ए इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। एज ए इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि वैलिड आपको यहाँ पर अपना पीओआईज को फाइंड करना चालू करना है, ठीक है।
अब आप जैसा देख सकते हैं लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाय, आप जैसे देख सकते हैं ये एक आया, फिर एक ये आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि हम लोगों को एक्सट्रीम वाले को भी सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे देख सकते हैं अभी हम लोगों का क्या है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस वाले से हुआ, ये लोअर लो कंफर्म हो चुका था हम लोगों का। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे चोक कर देंगे, याद रखिए कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो हम लोग इसको चोक हो जाएगा यहाँ पर। बट अभी हम लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रीम से आपको हमेशा फाइंड करना चालू करना होता है अपना पी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर एक इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कैंडल में फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है, और ये हो गया आपका एक पी। ठीक है। अब आपका एक ये पी हो गया, और उसके बाद आप अगर सेकंड पी अपना फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो देख सकते हैं ये तो आपका एक ऑर्डर फ्लो हो गया, और ये मार्केट ने यहाँ पे टैप भी नहीं किया था, तो आप यहाँ पे कि पूरे ऑर्डर फ्लो मार्क कर लो, या तो आप यहाँ पर इस कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लो। देखिए लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि ये इनसाइड कैंडल है, तो आपको ये पूरी फुल कैंडल को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप जैसा देख सकते हैं अगर आप इसको मार्क करते हैं तो आपका यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर ले गया है। तो मतलब ये आपका क्या हुआ, ये वाला आपका इसमें ऐसे लग गया, क्योंकि आपका क्या कहते हैं कि ये डिसीजनल भी होता है, 50-50 चांस होता है, बट एक्सट्रीम वाले की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। बट लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप चौक बॉस फ्लिप एंट्री का वेट करिए, क्योंकि आपको वो अच्छी खासी कंफर्मेशन के साथ दे सकता है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब ये यहाँ से गया, अब ये रिवर्स आके अगर हम लोगों के इस एक्सट्रीम वाले पे टैप करता है और हम लोगों को एक अच्छा खासा एंट्री मिलता है चौक बॉस फ्लिप के थ्रू, तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्स का एंट्री का टारगेट कर सकते हैं, और अब हम लोग का बॉस तभी होगा जब ये हाई यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। ये हम लोगों का यहाँ पर बॉस हो जाएगा जब ये मार्केट सपोज करिए यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है। अब अगर सपोज करिए अगर ये यहाँ से भी अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है जाके, तो हम लोग इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट के बाद ये जाना है, तो हम लोग का यहाँ पर हाई हाई कंफर्म हो चुका है। तो अब ये यहाँ से अगर ऊपर चला भी जाता है, सपोज करिए यहाँ पर ऐसा लेट करके आपका, तो हम लोगों का ये हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिए इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। या तो आप देखिए यहाँ पर इसका लेटेस्ट हाई आपका क्या है, सपोज करिए ये है, ठीक है। या तो आपका लेटेस्ट हाई ये वाला मान लीजिए आप, अब ये वाला आपका सपोज करिए लेटेस्ट हाई है। अब मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब अगर ये यहाँ से इसको जाके कैंडल क्लोज करके, अब यहाँ पे जैसे कि रिजेक्शन लेके अगर इस पे आता है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, या तो आप एक काम करें, या तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए ये एक जैसे कि हम लोग बना कर ही आपको दिखाते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट लिया। अब यहाँ पर आपको क्या हो कि जैसे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट क्या करे, ये क्या करे कि यहाँ से सपोज करिए कि ये एक हैमर कैंडल बना दे, ठीक है। हैमर कैंडल बना दे, या फिर अगर आप रिवर्स में देख रहे हैं तो इन्वर्टेड हैमर बना दे, ठीक है। तो आप इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ग्रीन इसको मार्क कर लेते हैं, और सपोज करिए ये ऐसे बना दे, कब ये कैंडल आपकी कब बना दे, जब ये इसको इंड्यूसमेंट को स्वीप करके यहाँ पर इस टाइप के कैंडल बना दे। और याद रखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल इसको एक्टिवेट भी करना होता है, जैसे आपको पता है एमआर कैंडल कब तभी काम करती है जब ये एक्टिवेट होती है। तो अब जैसे कि ये यहाँ पर इसने कैंडल यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पर इसने नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ऐसे करके बना दी। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपकी इंड्यूसमेंट से ले लिया मार्केट, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वहाँ पे कंफर्म हो ही जाएगा जब अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आपका हायर हाई कंफर्म हो चुका है एक बार इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए सिंपली कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करता है आपके इस वाले एरिया पे, अगर यहाँ पर मान लीजिए हल्की सी वीक है तो आप वहाँ से पूरा पकड़िए। अब यहाँ पर अगर टैप करता है तो आप यहाँ पे सिंपली एक कॉल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। कब तक के लिए ले सकते हैं, जब तक आपका ये यहाँ तक के आप टारगेट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा या फिर आपका और ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे बड़ी बेस्ट होता है कि आप वहाँ पे ट्रेल करना आप यूज़ करें। तो इसमें आप फाइंड कर सकते हैं एक इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं एक वैलिड पुल बैक, फिर इंड्यूसमेंट, और उसके बाद आप एक ट्रेड कर सकते हैं। होप मैंने आपका यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक का सिनेरियो सब कुछ क्लियर किया है कि वैलिड पुल बैक क्या होता है, इंड्यूसमेंट कैसे उसमें आपको हो लेना है, उसके बाद आप लिक्विडिटी स्वीप को भी कैसे वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का भी आपको बता दिया कि दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप वहाँ पे जब अगर मान लीजिए इंड्यूसमेंट लेने मार्केट आपका एक हाई को ब्रेक कर दे और कैंडल क्लोज हो, याद रखिए कैंडल क्लोज हो, तब तो हम लोग उसके बाद जब रिवर्स आए तो वहाँ पे कोई एक अपना पीओआई को फाइंड करके वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड की। वो भी याद रखिए कि 50-50 चांस रहेगा उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये सारे के सारे आपके 50-50 होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में जब पीओआई अवेलेबल नहीं होते या तो सपोज करिए बहुत दूर में होते हैं, तो मार्केट क्या करता है उतना नीचे ना आकर वो आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद वो वहीं से रिवर्स कर देता है।
तो ये केस को आपको फॉलो तब करना है जब आपका पी कोई दिख नहीं रहा हो या फिर बहुत दूर हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड पुल बैक एंड इंड्यूसमेंट। होप दिस वीडियो रिजॉल्व योर इश्यूज एंड डू लेट मी नो in the comment box. Thank you for watching us.